आइए आज एक्सरसाइज नंबर 58 हल करते हैं। इसके पहले हम 57 तक हल कर चुके हैं, बना चुके हैं, इसकी वीडियो भी अपलोड है, देख लीजिएगा आप नहीं देखे हैं तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है आज ये। सुभाष चंद्र बोस को कौन नहीं जानता, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज है। ऐसे पैसेज आते हैं अक्सर। सुभाष चंद्र बोस को कौन नहीं जानता, चंद्रशेखर आज़ाद को कौन नहीं जानता, नरेंद्र मोदी को कौन नहीं जानता, नहीं आ सकता है, राष्ट्रपति कोविंद को कौन नहीं जानता, रामनाथ कोविंद को कौन नहीं जानता। इस तरह के कुछ मतलब कि पैसेज जो है आने के चांस बनते हैं, इसलिए आप एक तैयार किए रहोगे। इसी तरह से किसी के बारे में आ जाएगा, महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता, तो आप उसको इजीली हल कर सकते हैं। इसलिए ध्यान से देखते जाइए और इसको पहले आप खुद हल करिए। जो नहीं है देखिए, मिलाइए, जो नहीं कर पाए हल कर लीजिए। सुभाष चंद्र बोस को कौन नहीं जानता, तो हो जाएगा हु डज नॉट नो, हु डज नॉट नो सुभाष चंद्र बोस। हु डज नॉट नो कौन नहीं जानता, किसे नहीं जानता, सुभाष चंद्र बोस को। जान तक मतलब जानता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा, प्रश्नवाचक निशान लगा देंगे। बात पर जोर देने के लिए जो है असल वाक्य बना दिया था। सुभाष चंद्र बोस को कौन नहीं जानता है, अंडरस्टूड सेंस ये है कि सुभाष चंद्र बोस को सब लोग जानते हैं। आज उन्हें नेताजी के नाम से पुकारा जाता है, तो उसका अर्थ बताया जा रहा है। अब आंसर कौन नहीं जानता, यानी सब जानते। आज उन्हें नेताजी के नाम से पुकारा जाता है, तो टुडे ही इज कॉल्ड, या टुडे लास्ट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टुडे ही इज कॉल्ड बाय द नेम ऑफ नेताजी, या एज नेताजी भी कह सकते हो। एज माने के नाम से, या बाय द नेम ऑफ भी कह सकते हो। टुडे ही इज कॉल्ड एज नेताजी, ही इज कॉल्ड माने उन्हें पुकारा जाता है सुभाष में, एज माने होता के नाम से नेताजी। एज 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 नेताजी हो गया। उन्होंने देश के लिए अनेक कष्ट सहे, तो ही सफर्ड माने उन्होंने सहे, सफर्ड में कष्ट सहना या झेलना। मेनी हार्डशिप्स, मेनी माने अनेक या कई, हार्डशिप माने कष्ट, हार्डशिप में यस जोड़ देना क्योंकि मेनी लगा, मेनी के साथ बहुवचन वर्ड यूज किया जाता है। ही सफर्ड मेनी हार्डशिप्स, उन्होंने सहे कई कष्ट। क्लियर, ही सफर्ड मेनी हार्डशिप्स। अगर अनेक कष्ट न दिया होता तब आप खाली कष्ट सहे, तब आप सफर्ड से भी काम चला सकते हो। क्लियर, नहीं तो अनेक कष्ट सहे तो सहना कहेंगे सफर्ड हो जाएगा, अनेक कष्ट में मेनी सफर्ड। हाँ, हार्डशिप्स यहाँ दिया, हार्डशिप्स कह दीजिए, या तो आप सफरिंग्स भी कह सकते हो। सफरिंग माने भी कष्ट, SUFFERINGS, या तो हार्डशिप लिख के इसमें यस जोड़ दिए, सही दोनों। और देश की सेवा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, एंड और अब उसके बाद अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। सैक्रिफाइस्ड इवन हिज लाइफ, एंड सैक्रिफाइस्ड इवन हिज लाइफ, और अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इवन बात पर जोर देने के लिए लग गया है, प्राण भी न्यौछावर कर दिया, ऐसे भी कहा जा सकता है, यहाँ तक कि अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, सेंस वो रहता है। एंड सैक्रिफाइस्ड इवन हिज लाइफ फॉर द सर्विस ऑफ कंट्री, देश की सेवा के लिए, फॉर द सर्विस ऑफ कंट्री। एंड सैक्रिफाइस्ड इवन हिज लाइफ फॉर द सर्विस ऑफ कंट्री। सैक्रिफाइस्ड स्पेलिंग किताब में दिया गया है, जो नहीं दिया है आप उसको पूछ भी सकते हो, जो ना समझ में आए जिसकी स्पेलिंग। सर जी एक ही विषय बताने, उन्होंने देश के लिए अनेक कष्ट सहे और देश की सेवा के लिए। एक बार इस वाक्य को फिर से देख लीजिए। उन्होंने देश की सेवा के लिए अनेक कष्ट सहे, तो हो जाएगा ही सफर्ड मेनी सफरिंग्स कह दीजिए, अनेक कष्ट की अंग्रेजी, यस हार्डशिप्स, फॉर द सर्विस ऑफ कंट्री, सॉरी फॉर कंट्री। ही उन्होंने देश की सेवा के लिए अनेक कष्ट सहे, ही सफर्ड मेनी सफरिंग्स या हार्डशिप्स फॉर द कंट्री, तो देश के लिए कहेंगे जी फॉर द कंट्री। और देश की सेवा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, एंड सैक्रिफाइस्ड इवन हिज लाइफ फॉर द सर्विस ऑफ कंट्री। चलिए आगे देख लेते हैं। इनके पिता का नाम राय बहादुर जानकी नाथ था, तो हिज फादर्स नेम वाज राय बहादुर जानकी नाथ। हिज फादर्स नेम वाज राय बहादुर जानकी नाथ, नाम है वैसे लिख लीजिए। सुभाष चंद्र बोस अपने पिता के छठे पुत्र थे। सुभाष अपने पिता के छठे पुत्र थे। सुभाष वाज द सिक्स्थ चाइल्ड, सिक्स लिख के टीएच जोड़ दिए, सिक्स्थ माने छठे, चाइल्ड पुत्र के आगे सन कर लीजिए, सिक्स्थ सन, छठे पुत्र थे। चाइल्ड भी वैसे लिख सकते हो।
सुभाष वाज द सिक्स्थ सन या सिक्स्थ चाइल्ड ऑफ हिज फादर, अपने पिता के सिक्स्थ सन, तीसरे छठे पुत्र थे। बचपन से ही पढ़ने लिखने में कुशाग्र बुद्धि थे। तो आप इसमें सब्जेक्ट ही लगा दीजिए, क्योंकि भले नहीं दिया बात तो सुभाष चंद्र बोस के लिए। ही वाज ए जीनियस, देखिए कुशाग्र बुद्धि थे कहीं दिया ए जीनियस, या ब्रिलियंट भी कह सकते हो, ब्रिलियंट माने भी बहुत कुशाग्र बुद्धि का लड़का होना। ही वाज ए जीनियस या ही वाज ए ब्रिलियंट। हाँ, इन रीडिंग एंड राइटिंग, पढ़ने लिखने में कहीं इन रीडिंग एंड राइटिंग। बचपन से ही, इसकी अंग्रेजी हो गया सिंस हिज चाइल्डहुड, हिज लगा सकते हो या सिंस चाइल्डहुड भी कह सकते हो, सिंस हिज चाइल्डहुड यानी अपने बचपन से, सिंस हिज चाइल्डहुड। वे बचपन से, क्योंकि अवस्था है, अवस्था से पहले सिंस लगता है सीख अंग्रेजी। वे आईएएस कि अब इसको देखिए, मतलब बताया गया कि ही वाज ए जीनियस, ठीक है, बचपन से। वे आईएएस की परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हुए। तो इसकी अंग्रेजी लिखिए, वे का अंग्रेजी ही लिखेंगे, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की बात की जा रहा है। तो हिंदी भाषा में हम किसी को सम्मान देने के लिए वह को वे लिख देते हैं, था को थे लिख देते हैं, तो उससे नहीं मतलब। और वर्ब को भी है को हैं लिख देते हैं, ठीक ना, था को थे, ये सब सम्मान देने के लिए लिखा जाता है। लेकिन अंग्रेजी में आप एक वचन है कि बहुवचन, इसका ध्यान देके बनाना है, नाउन प्रोनाउन वर्ब। वे आईएएस की परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हुए। ही पास्ड, वे पास हुए विथ गुड मार्क्स, अच्छे नंबरों से। ही पास्ड विथ गुड मार्क्स इन आईएएस एग्जामिनेशन, इन आईएएस एग्जामिनेशन, आईएएस परीक्षा में या आईएएस एग्जाम भी कह सकते हैं, इन आईएएस एग्जाम कह दीजिए या आईएएस एग्जामिनेशन। यदि वे चाहते तो सरलता से किसी प्रांत के गवर्नर बन गए होते। यदि वे चाहते, इफ ही हैड विश्ड कर दिए, चाहते या चाहे होते। इफ ही हैड विश्ड, पास्ट की बात है ना, बीत गई है वही चीज। इफ ही हैड विश्ड, वांटेड, वांट बेटर नहीं पड़ेगा, क्योंकि चाहना या इच्छा करना ना, विश माने भी चाहना इच्छा करना, विश्ड का प्रयोग बेटर होगा। इफ ही हैड विश्ड, यदि वह इच्छा किए होते या चाहे होते, तो सरलता से, जैसे वांट तब बेटर होता जैसे आदमी कोई चाहता है या चाहता था। यहाँ इच्छावाची मतलब इस थोड़ा इच्छा बताया जा रहा है, डिजायर उनकी, तो इसलिए विश का प्रयोग बेटर होगा। चाहना, विश माने चाहना या इच्छा करना। इफ ही हैड विश्ड, यदि वह चाहे होते या इच्छा किए होते, तो के लिए कामा लगा देंगे। सरलता से किसी प्रांत के गवर्नर बन गए होते, तो ही हैड बीकम, तो वह बन गए होते, तो के बाद जो है कामा लगा दी तो के लिए। फिर सब्जेक्ट लिखना जरूरी पड़ेगा, तो इसलिए ही लगा दीजिए। ही हैड बीकम, तो वह हो गए होते या बन गए होते द गवर्नर ऑफ एनी प्रोविंस, प्रांत के अंग्रेजी प्रोविंस होता है, द गवर्नर ऑफ एनी प्रोविंस, किताब में दिया भी है, प्रोविंस माने प्रांत, GOVERNOR, गवर्नर। आगे है, परंतु उन्होंने विलासिता के जीवन को ठुकरा, हाँ सॉरी इसमें सरलता से छूट गया, तो इजीली लिख लीजिए, फिर से बता देना इस वाक्य को। यदि वे चाहते तो, इफ ही हैड विश्ड, तो के लिए कामा, सरलता से किसी प्रांत के गवर्नर बन गए होते हैं, तो ही हैड बिकम द गवर्नर ऑफ एनी प्रोविंस इजली, सरलता से कहेंगे जी EASILY, इजली माने सरलता से, इजी माने सरल या आसान। परंतु उन्होंने, कामा करके आप भी लिख लीजिएगा बट, परंतु के अंग्रेजी, उन्होंने विलासिता के जीवन को ठुकरा दिया। ही ठुकरा दिया मतलब रिजेक्टेड, किताब में दिया भी है। ही रिजेक्टेड द लाइफ ऑफ लग्जरी, विलासिता का जीवन, इसकी भी अंग्रेजी किताब में आपको मिल जाएगा। ही रिजेक्टेड द लाइफ ऑफ लग्जरी, उन्होंने विलासिता के जीवन को क्या किया, ठुकरा दिया। आगे है, भारत से छिपकर चले जाने के बाद, इसकी अंग्रेजी क्या होगी, आफ्टर
स्केपिंग। अब यहाँ देखिए छिप कर चले जाना का अंग्रेजी होता है स्केप। स्केप माने बच निकलना या छिप कर चले जाना, वैसे आप आफ्टर स्केपिंग लगा दिए। वैसे सेक्रेटली भी लगा सकते हैं, सेक्रेटली माने होता है छिप कर, आफ्टर स्केपिंग कर दिए या स्केपिंग सेक्रेटली, उतना भी लिख सकते हो। फ्रॉम इंडिया, ठीक है, भारत से। उन्होंने आज़ाद हिंद सेना बनाई, ठीक है। छिप कर चले जाना आफ्टर स्केपिंग होगा, सेक्रेटली माने छिप कर होता है, स्केपिंग माने चले जाना, बच निकल जाना। तो स्केपिंग से भी काम चला सकते हैं, सेक्रेटली भी लिख सकते हैं, आफ्टर स्केपिंग सेक्रेटली फ्रॉम इंडिया, इतना लिख सकते हैं। हाँ, उन्होंने आज़ाद हिंद सेना बनाई। ही मेड एन आर्मी नेम, आज़ाद हिंद सेना की अंग्रेजी किताब में दिया इंडियन नेशनल आर्मी, चाहे कह दो। ही मेड इंडियन, फार्म माने भी बनाई, हाँ फार्म भी कह सकते हो, ही फार्म्ड कह दीजिए, उन्होंने बनाई, ये मेड भी कह सकते हो। और उसके बाद ही फार्म्ड इंडियन नेशनल आर्मी, उन्होंने बनाया, क्या बनाया, आज़ाद हिंद सेना। नहीं तो मेड ऐसा भी लिख सकते हैं, ही मेड एन आर्मी नेम्ड आज़ाद हिंद, ऐसे भी कर सकते थे, जैसे आप लोग किए हो तो सही होगा। उन्होंने एक सेना बनाई नेम्ड आज़ाद, जिसका नाम आज़ाद हिंद था। क्लियर? आप सिंपली किताब के अनुसार ही जैसे दिया वैसे भी लिख सकते हैं। ही फार्म, उन्होंने बनाई इंडियन नेशनल आर्मी। क्लियर? आगे, और रंगून में अंग्रेजों को हराया एंड डिफीटेड द इंग्लिश, या ब्रिटिश भी कह सकते हो, एंड डिफीटेड द इंग्लिश। द इंग्लिश माने अंग्रेज लोग, क्योंकि इंग्लिश के पहले द लगा देंगे तो भाषा नहीं होगी, तब देश के व्यक्तियों को बताने लगेगा। क्लियर? द नहीं लगता तब भाषा। ही डिफीटेड द इंग्लिश, या द ब्रिटिश भी कह सकते हो, ब्रिटिश लोग अंग्रेज लोग। इन रंगून, रंगून नाम है RANGOON। अब देखिए आर बड़े कर देना, रंगून नाम। सुभाष की एक वायुयान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। सुभाष डाइड इन एन एयर एक्सीडेंट, इन एन एयर एक्सीडेंट, AIR एयर एक्सीडेंट, ACCIDENT, इन एन एयर एक्सीडेंट। बहुत से लोगों को विश्वास है कि मेनी पीपुल बिलीव दैट, मेनी पीपुल बिलीव, BELIEVE, मेनी पीपुल बिलीव दैट नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इसको वैसे लिख दीजिए नाम, दैट नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद अभी तक जीवित है, तो इसकी अंग्रेजी किताब में दिया है इज स्टिल एलाइव। तो ये था मतलब आज का ट्रांसलेशन 58 वाला। अगली वीडियो में आपको 59 का ट्रांसलेशन बताया जाएगा, और इसी तरह से और इसके अलावा अब हम आपको एक फ्रेजल वर्ब की भी सीरीज स्टार्ट कर दिए हैं। तो सभी वीडियो जो है देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और घंटी दबा लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि सभी स्टूडेंट्स पढ़ सकें, हमारा उद्देश्य पूरा हो सके कि बच्चों की मदद करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।